प्रियंका गांधी का संसद में पहला भाषण, संविधान के सवाल पर सरकार को घेरा, जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद बनी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार को लोकसभा में अपने पहले भाषण में संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि संविधान सुरक्षा कवच है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। पहली बार संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम सीटों ने उसे अक्सर संविधान के बारे में बात करने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये हाल नहीं हुआ होता तो वो संविधान बदलने का काम शुरू कर चुकी होती। प्रियंका गांधी ने अपने पहले संबोधन में बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा और कहा कि पीएम भारत का नहीं संघ का संविधान समझते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी संसद में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल, हाथरस और मणिपुर में जब न्याय की गुहार उठती है तो उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती। शायद ये समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। प्रियंका गांधी ने लेटरल एंट्री के सवाल पर भी सरकार को घेरा। फिलहाल ये मामला संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये देश में आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने देश में जाति जनगणना कराने की अपील की और कहा कि इससे हर नागरिक की स्थिति का पता कर उसके मुताबिक नीतियां बनाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि देश में जब पूरा विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा था तो वो लोग बीजेपी मवेशी और मंगलसूत्र चुराए जाने की बात कर रहे थे। प्रियंका गांधी ने अपने पहले संबोधन में भारत के कारोबारी गौतम अदानी पर लगाए गए कथित आरोपों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सरकार अदानी पर अमेरिका में लगाए गए आरोपों पर संसद में बहस कराने को तैयार नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार आम आदमी नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों के हितों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, सरकार ने सब कुछ इन उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया है। देश देख रहा है कि एक शख्स को बचाने के लिए सरकार 1 अरब 40 करोड़ लोगों की अनदेखी कर रही है। एक शख्स को सारी संपत्ति, बंदरगाह, सड़कें और खदानें दी जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने देश में ईवीएम से चुनाव कराने की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा, बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देखिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। प्रियंका गांधी ने हाल में उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के सवे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, संभल में मुसीबत में फंसे परिवारों के कुछ लोग मुझसे मिलने आए। उनमें 2 बच्चे भी थे, अदनान और उजैर। उनमें से एक मेरे बेटे की उम्र का था और दूसरा उससे 17 साल का। उनके पिता टेलर हैं। उनका सिर्फ एक ही सपना है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। वो एक को डॉक्टर और दूसरे को कामयाब बनाना चाहते हैं। 17 साल के अदनान ने कहा कि वो एक दिन डॉक्टर बनकर अपने पिता के सपने को पूरा करेगा। ये सपना और उम्मीद उसके दिल में भारत के संविधान ने पैदा की है। प्रियंका गांधी ने उन्नाव में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा, उन्नाव में मैं रेप पीड़िता के घर गई। वो 20-21 साल की रही होगी। जब वो लड़ाई लड़ने गई तो उसे जलाकर मार डाला गया था। उसका खेत जलाया गया था। भाइयों को मारा गया था। पिता को घर से बाहर घसीटकर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी एफआईआर दर्ज कराने जिले में गई तो मना किया गया। वो रोज सुबह तैयार होकर मुकदमा लड़ने के लिए बगल के जिले में ट्रेन से जाती थी। मैंने उससे मना किया, लेकिन बेटी ने जवाब दिया कि ये मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगी। उस लड़की को ये क्षमता हमारे संविधान ने दी थी। प्रियंका गांधी ने कहा, आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। वो पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करता था। हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई शादी हुई थी और 2-3 महीने का बच्चा था। उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। उसके पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन ले गए। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट कर मार डाला। उसके पिता के नाखून उखाड़ दिए गए। उसके पूरे परिवार को पीटा गया। मैं उसकी पत्नी से मिलने गई। उसने कहा, दीदी, हमें सिर्फ न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। ये हिम्मत उस महिला को संविधान ने दी। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।